गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है करंट। करंट को हिंदी में धारा कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, बोर-बरी का नियम क्या है। आज हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो ऑर्बिट पर अलग अलग कक्ष में रहता है, उस किस कक्ष को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन जो था वह इस तरह से वृत्ताकार कक्ष में घूमता था। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये हो गया हम लोग का सेकेंड ऑर्बिट, और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख लिए 2, 8, 18 और यहाँ पर हम लोग का हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि कल हम लोग कॉपर में देखे थे। कल जो हम लोग उदाहरण लिए थे कॉपर का, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ ऑर्बिट में था 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का खिंचाव जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, अर्थात इसका जो अट्रैक्शन बल होगा, इस फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसका अट्रैक्शन बल ज्यादा होगा, सेकेंड का कुछ कम होगा, थर्ड का कुछ कम होगा, फोर्थ का कुछ कम होगा। कहने का मतलब यह है कि केंद्र से, सेंटर से जैसे जैसे कक्ष की संख्या ज्यादा होगी, कक्ष से उसका जो आकर्षण बल होगा वो काफी कम होगा। इसीलिए जो सबसे लास्ट कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे लास्ट कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का लास्ट कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में थोड़ा अंतर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यदि इसके साथ कोई दूसरा पदार्थ को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या होता है कि उसका बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के साथ बंधन करता है, अष्टक पूरा करता है, और अष्टक पूरा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हम लोग का बचता है, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 होता है, जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 है, और यदि हम लोग इसको आर्सेनिक के साथ मिलाते हैं, तो आर्सेनिक के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने अष्टक पूरा कर लिया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन का समूह पूरा कर लिया, लेकिन जो ये 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और अंतिम कक्ष को छोड़कर जो बाकी के कक्ष में, जैसे ये 3 कक्ष है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो
थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया, और ये फर्स्ट और सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये था हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो यहाँ पर आपका टॉपिक दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि करंट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध प्रवाह को, किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध प्रवाह को हम लोग करंट कहते हैं, और करंट का जो मापने का विधि है वो है एम्पियर। करंट मापने का जो विधि है वह है एम्पियर, और करंट को आई से डिनोट किया जाता है। जब करंट जो होता है कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ करंट, करंट के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि करंट किसे कहा जाएगा, करंट क्या है ये हम लोग देख लिए। करंट, करंट कितने प्रकार का होता है। तो करंट जो होता है वो दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, दो तरह से इसका वर्गीकरण करते हैं। पहले करंट को हम लोग कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट, और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक करंट। कॉन्वेंशनल करंट हम लोग किसे कहते हैं, कॉन्विंस करना अर्थात समझाना। तो शुरू में वैज्ञानिक लोग का यह विश्वास था कि करंट जो है वो पॉजिटिव दिशा से निगेटिव दिशा की तरफ चलता है, अर्थात पॉजिटिव मान से निगेटिव मान की तरफ चलता है। तो जो करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट। लेकिन यह केवल एक सोच है, यह केवल एक धारणा है। जिस तरह से पानी का जो फ्लो होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि पानी जो है वह ज्यादा से कम लेयर के तरफ प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी के आधार पर ये शुरू में माने थे कि करंट जो है अधिक मान से कम मान के तरफ चलता है। लेकिन बाद में प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि करंट जो है वह ज्यादा से कम के तरफ नहीं, कम से ज्यादा के तरफ चलता है, अर्थात निगेटिव दिशा से पॉजिटिव की तरफ चलता है। तो जो करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहते हैं। ये करंट जो है ये बैटरी के अंदर, सेल जो आप बैटरी देखते हैं, सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन के कारण जो प्रवाहित होता है करंट, वो आपको पॉजिटिव से निगेटिव होता है। लेकिन उसी सेल से जब हम लोग एक तार जोड़ देते हैं या एक बल्ब को जोड़ देते हैं तो करंट जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रिक करंट को दो श्रेणी में डिवाइड किया जाता है, दो श्रेणी में इसको रखा जाता है, एसी और डीसी। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में हम लोग प्रत्यावर्तित धारा के नाम से जानते हैं और डीसी करंट को स्थिर धारा के नाम से जानते हैं। आज के क्लास में हम लोग केवल यही देखेंगे कि ये करंट जो है वो कितने तरह का होता है और इसके बारे में, एसी और डीसी के बारे में विस्तृत जो चर्चा हम लोग करेंगे वो अगले क्लास में करेंगे। तो एसी हम लोग कहते किसको है, तो जो करंट अपने मान और दिशा को चेंज करते हुए चलता है, इस तरह से चलता है, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, 180 डिग्री, -270 डिग्री और 360 डिग्री। अर्थात जो करंट 0 डिग्री अक्ष से चल करके 360 डिग्री का अक्ष पूरा करता है उस करंट को हम लोग एसी करंट कहते हैं, प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं और इस आकार को हम लोग साइन वेव कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। इसका आकार जो होता है वो अलग अलग होता है, सॉटूथ वेव हो सकता है,
रेक्टेंगुलर वेव हो सकता है। तो वेव जो होता है, आकार जो होगा इसका वो अलग अलग होता है। और जो सप्लाई हम लोग के यहाँ ट्रांसमिट किया जाता है, हम लोग के घरों में जो पोल पे से बिजली के तार के द्वारा जो हम लोग के घरों तक बिजली का तार पहुंचता है, वो सप्लाई जो होता है वो एसी सप्लाई होता है, क्योंकि भारत में एसी सप्लाई को ही ट्रांसमिट किया जाता है। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसी सप्लाई को ही ट्रांसमिट क्यों किया जाता है, डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट क्यों नहीं किया जाता है। अब डीसी करंट किसको कहते हैं? तो जो करंट अपने मान और दिशा को परिवर्तन नहीं करता है, यानी हर एक समय इसका मान जो होता है वो स्थिर होता है। जैसे इस तरह से हर एक जगह इसका मान जो होगा वो एक समान होगा। ये 0 है और ये मान लेते हैं 5 वोल्ट। तो इसमें हर एक जगह मान एक समान रहता है। तो बैटरी से या डायनामो से जो सप्लाई प्राप्त होता है वो डीसी सप्लाई प्राप्त होता है। अब जो है ये एसी सप्लाई, इस एसी सप्लाई में से ये जो 2 हाफ साइकिल है, इसमें से अगर एक को हम लोग रोक लेते हैं, जैसे इसको रोक लिए तो केवल ये साइकिल दिखाई दे रहा है हाफ साइकिल। तो उस तरह का जो करंट होता है उसको कहते हैं पीडीसी, जो कि आपको बैटरी चार्जर में प्रयोग किया जाता है। और इस करंट के सहायता से, डीसी के सहायता से जो करंट बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटरी करंट, दोलनकृत धारा, जो कि हम लोग के घर में जो हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर से जो सप्लाई प्राप्त होता है वो सप्लाई हम लोग का होता है ऑक्सीलेटरी करंट, जो डीसी करंट की सहायता से बनाया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि करंट क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट किसे कहते हैं, करंट मापने का इकाई क्या है, करंट को किस तरह से हम लोग सूचित करते हैं, करंट क्या चाल क्या होता है। तो करंट का जो चाल होता है, जो करंट जिस चाल से चलता है, जिस स्पीड से चलता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात जिस गति से प्रकाश चलता है उसी गति से ये इलेक्ट्रिक करंट भी हम लोग का गमन करता है, चलता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।